अच्छा ये बताइए कि अगर छोटा सा सवाल पूछूं पहले, कभी अगर कोई अल्फा और बी का नॉर्म किया जाए तो कितना आएगा? ये तो इसे कैसे करें? अल्फा बी नॉर्म का स्क्वायर अगर मुझे करना हो तो क्या करना चाहिए? इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बी कितना आ जाएगा? अल्फा अल्फा बार ऑफ वी। तो ये होता है मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर और ये होता है नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि सभी नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज हैं। तो ये मॉड अल्फा, ये नॉर्म ऑफ वी। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक चीज है। किसी वेक्टर की लेंथ पता है, उसका नॉर्म पता है, तो उसको स्केलर मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करके भी पता चल जाएगा कितना। अब अगर यहां से क्रॉसी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की जाए तो ये क्या है, इसे देखते हैं। लेट V be an inner product space and U और V कोई दो वेक्टर हैं, then U और V के इनर प्रोडक्ट का मॉड लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ U नॉर्म ऑफ V के बराबर। इसे प्रूफ करना है। अब परेशानी यह है कि आप इसे अपनी पुरानी नॉलेज के साथ कैसे कनेक्ट करें ताकि आपको ये लंबे समय याद रह पाए। तो जो मैंने किया है मैं वो शेयर करता हूं आपके साथ। हमने ये पढ़ा था बच्चों, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी क्रॉस थीटा मॉड ए मॉड बी। बिना वेक्टर साइन के लिखा है तो मॉड ही हुए। अब ये बताइए, क्रॉस थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है या नहीं? ठीक है, तो ए बी क्रॉस थीटा क्या होगा? क्योंकि ए और बी मॉड है तो इनइक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने से, नॉन नेगेटिव। लेफ्ट साइड क्या होगी? ए डॉट बी। और राइट साइड में ए क्या है? वो वेक्टर ए का मॉड है और ये वेक्टर बी है। क्योंकि हम 12th क्लास में वेक्टर के लिए भी मॉड यूज करते थे, अब यहां पर हम वेक्टर के लिए नॉर्म यूज कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड का अगर ये हमेशा टर्म है तो इसका मॉड भी टर्म ही होगा, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि मैं ये सोच लेता हूँ और फिर डॉट प्रोडक्ट को इन जनरल इनर प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देता हूँ। तो हमेशा मुझे याद रह जाती है कि क्रॉसी-स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है। आप लोगों को समझा पाया मैं इसमें? यस सर। तो याद ऐसी रखिएगा क्योंकि कई बार चीजें याद ऐसे नहीं रह पाती। अब ठीक है, ये तो एक बात समझाने का तरीका है, लेकिन प्रूफ देखिए ये हमेशा सही है लिखा है फॉर एनी वेक्टर्स यू भी। अगर इनमें कोई जीरो वेक्टर हो तब भी ये सही है। तो पहले जीरो के लिए कर लेते हैं, ट्रिवियल केस है। केस फर्स्ट, अगर मैं u को जीरो ले लूं तो फिर हमने पढ़ा है तो u कॉमा बीटा इन प्रोडक्ट, मतलब u की जो जीरो ले लिया, जीरो और बीटा इन प्रोडक्ट तो जीरो आएगा। u और बीटा इन प्रोडक्ट जीरो है तो मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u भी, ये भी जीरो आएगा। लेफ्ट साइड तो हो गई जीरो और u का इनर प्रोडक्ट नॉर्म भी जीरो होगा। सो
u का v इन प्रोडक्ट का मॉड इक्वल टू 0, उतना ही आएगा जितना नॉर्म ऑफ u और नॉर्म ऑफ v आता है। तो इक्वलिटी होल्ड कर गई अगर एक भी वेक्टर 0 हो गया तो। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया क्या होगा ये या नहीं आया? अगर एक भी वेक्टर 0 होता है तो इनइक्वालिटी इक्वालिटी में रिड्यूस हो गई है। ठीक है? यस सर। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी वेक्टर 0 नहीं है तब प्रूफ कैसे करें? तो हम इसे केस सेकंड बना लेते हैं। इफ u इज नॉन जीरो, तो फिर u का u के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा ऑब्वियस है वो पॉजिटिव होगा, विल बी पॉजिटिव। तो फिर नॉर्म ऑफ u भी पॉजिटिव ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो 0 नहीं हो सकता। फिर हम एक डिफाइन कर रहे हैं नया वेक्टर, लेट अस डिफाइन w इक्वल टू v माइनस लैम्डा टाइम्स u। अब आप कहेंगे लैम्डा क्या है वो बताना पड़ेगा। लैम्डा हमने ले रखा है इनर प्रोडक्ट ऑफ vu अपॉन नॉर्म ऑफ u। ये स्पेशल अरेंजमेंट है, कुछ नहीं है ज्यादा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं u v, कंजूगेट लगाना पड़ेगा फिर नॉर्म ऑफ u स्क्वायर। w ये है आपके पास। अच्छा, तो इतना ही समझना है, बाकी कुछ है नहीं। बाय डेफिनेशन अगर मैं w के साथ इनर प्रोडक्ट करूंगा तो कंसेप्चुअली 0 ही आना चाहिए, नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो w का मतलब v माइनस लैम्डा u, v माइनस लैम्डा u ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब v माइनस लैम्डा u और माइनस लैम्डा टाइम्स u v माइनस लैम्डा u ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। अब अगर आप इसे करेंगे तो v का v के साथ इनर प्रोडक्ट, बाद वाला बाहर आएगा तो माइनस लैम्डा बार हो जाएगा, vu इनर प्रोडक्ट माइनस लैम्डा u v इनर प्रोडक्ट। यहाँ से बाद वाला माइनस लैम्डा आएगा तो बार प्लस हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा बार u इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस लैम्डा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ vu माइनस लैम्डा इनर प्रोडक्ट ऑफ uv प्लस लैम्डा लैम्डा बार नॉर्म ऑफ u स्क्वायर। तो लैम्डा आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, वो रखा जा सकता है, देखते हैं क्या आता है। लैम्डा बार कितना होगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ vu अपॉन नॉर्म ऑफ u। लैम्डा बार लिखना है तो इसका बार और इनर प्रोडक्ट ऑफ vu माइनस लैम्डा, यहाँ uv वाला है तो मैं वही वाला सिंबल ले रहा हूं, uv बार नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ uv प्लस लैम्डा लैम्डा बार नॉर्म ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केवल मैंने वैल्यू रखी है बच्चों,
जहां वी यू था तो वहां वी यू वाला एक्सप्रेशन रखा, जहां यू वी था वहां यू वी वाला एक्सप्रेशन रखा इक्वेशन 1 से। क्या आप लोग ये समझ पाए? यस सर। यस सर। अच्छा देखिए, तो कुछ टेंसिल होने की स्थिति है नहीं? कुछ सॉल्व हो गया, छोटा हो सकता है इसमें से। क्वेश्चन 1 पे ही ध्यान देना पड़ेगा हमें, तभी कुछ वहीं से सोचना पड़ेगा कि 4 से 2 टर्म हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो पाई? ठीक है। हाँ, लैम्डा लैम्डा बार मैंने लास्ट वाले में क्यों नहीं रखा होगा? बाकियों में तो रख दिया, ठीक किया है मैंने अभी तक, लेकिन इसे भी कर देना चाहिए था यहाँ पर ना। क्या रख सकते हैं यहाँ पर? लैम्डा लैम्डा बार, सोचिए। जो जो लैम्डा लैम्डा आपके पास वी यू फाइनल प्रोडक्ट अपॉन नॉर्म ऑफ, सॉरी ये यू स्क्वायर होना चाहिए था ना, मैंने गलती की है यार। इक्वेशन 1 में यहाँ नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर रखा है, पहले में नहीं रखा है, जबकि दोनों जो एक ही टर्म है। उसकी वजह से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। सेकंड टर्म में नीचे देखिएगा प्लीज। हाँ, बीच के 2 टर्म कट जाएंगे फिर। अच्छा इसी का लैम्डा बार रख दो तो वी यू बार, नीचे तो यही रहेगा इनटू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, और जो बाकी बचा वो सेकंड टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा फिर। ठीक है, नहीं देखिए तो वी यू बार, हाँ ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया? नॉर्म ऑफ वी माइनस ये बन जाएगा मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ यू वी स्क्वायर ऑन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर सेकंड टर्म, बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया ब्रो। तो इसको राइट साइड ले जाते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, बस। तो सभी नॉन नेगेटिव हैं, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू
नॉर्म ऑफ वी। ये प्रूफ का एक तरीका है। बाकी ज्यादा आसान तरीका लॉजिक याद रखने के लिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आप ए डॉट बी वाला लॉजिक समझें और वैसे याद रखें। और प्रूफ में जीरो लेने पे तो बहुत आसान था, जीरो नहीं है तो कोई डब्लू मान लीजिए, वी माइनस लैम्डा यू। लैम्डा क्या लिया है ये देखिए और डब्लू का नॉन नेगेटिविटी लगाइए, बस हो गया। आप कैलकुलेशन मत समझिए, आप खुद ट्राई करिए, वो ज्यादा जल्दी होगा। तो अगर थ्योरम प्रूफ हो गई हो और समझ में आ गया हो तो मैं इसके कुछ कॉरोलरीज कराऊं, या कोई डाउट है तो वो बोलिएगा किसी बच्चे को। किसी को कोई डाउट नहीं तो ठीक है, फिर कॉरोलरी वन। मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इक्वल टू norm of u norm of v if and only if u and v are linearly dependent vectors। अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो ये क्रॉस स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इक्वालिटी में बदल जाती है। और उल्टा भी सही है, दो वेक्टर का रिलेशन अगर ऐसा आ रहा है तो ये गारंटी है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ये कहा गया। इसको प्रूफ कर लेते हैं भाई। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, लेट मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी मॉड इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी, तो फिर इसे आप इक्वेशन नंबर 2 रखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये किसकी वैल्यू आई है जरा ये देखिएगा। ये इसे सॉल्व किया था आपने और उसे सॉल्व करते हुए आप कुछ नहीं वैल्यू रखी आपने, इक्वेशन 2 पे आ गए। अगर ये रिजल्ट बराबरी पे आ रहा है तो आप कहेंगे देन फ्रॉम 2 we conclude that inner product of w with w इक्वल टू 0, क्योंकि w का w के साइन प्रोडक्ट था बेसिकली, वो नॉन नेगेटिव था इक्वेशन 2 में, लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये होगा। और इसका मतलब होगा कि w 0 है। w क्या लिया था याद है, v माइनस लैम्डा यू इक्वल टू 0, लैम्डा यू v इक्वल टू लैम्डा टाइम्स यू। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल आ गया है v इक्वल टू लैम्डा टाइम्स यू, तो इसका क्या मतलब हुआ, v and u are linearly dependent vectors। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब उल्टा भी ले सकते हैं ये सारे एरो लगा के, यस डिपेंडेंट होंगे तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे में ऐसा लिख सकते हो, फिर ये लिख सकते हो, फिर ना प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो वो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो ये इक्वलिटी क्रॉसेस स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में इक्वलिटी कब होल्ड करती है, ये बातचीत समझाई हमने। और वो केवल एक ही सिचुएशन है जब दोनों वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, और दो वेक्टर में लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब सिंपल होता है कि एक वेक्टर सम लैम्डा टाइम दूसरा वेक्टर हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो वेक्टर्स का जो आपस में कटने के बाद v अपॉन यू यू अपॉन वी टाइप का सोचिएगा, वो डिवाइड करना अच्छा नहीं माना जाता वेक्टर्स में, ऐसे हम ट्रेड डिफाइन नहीं करते, उसका सेंस समझिएगा। तो ये तो एक हो गया, दूसरी कोरोलरी करते हैं।
ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात होती है इसमें। ट्रायंगल क्रॉसी-श्वार्ट्ज का ही एप्लीकेशन है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मतलब है u plus v norm less than equal to norm of u plus norm of v। कॉम्प्लेक्स में भी है ये, फॉर एवरी u v belongs to v। Z1 Z2 में भी ऐसा पढ़ते हैं आप लोग। तो आप बहुत सिंपल है, u प्लस v नॉर्म स्क्वायर का मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस v u प्लस v। तो कितना आ जाएगा, u टाइम्स u प्लस v, इनर प्रोडक्ट ऑफ v टाइम्स u v प्लस v, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस u का v के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस v का u के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस v का v के साथ इनर प्रोडक्ट। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर भी ठीक है, प्लस u का v के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस u का v के साथ इनर प्रोडक्ट का कंजुगेट। ऐसे लिख सकते हैं ये टर्म्स को। अरे भाई ये ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ये वी यू था, इसको यू वी कंजुगेट लिख दिया। अब प्लीज आप ध्यान दीजिए, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है, x माइनस आई भाई, तो z प्लस जेड बार क्या होता है, 2x 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ऐसा लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट का सम कितना होता है, 2 टाइम्स उसका रियल पार्ट ऑफ दिस। तो फिर यहाँ पर भाई फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का हो तब भी सही है ये, तो हो सकता है ये भी कॉम्प्लेक्स हो, ये भी कॉम्प्लेक्स हो। तो आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर समझिए, जेड है तो दूसरा जेड बार है, तो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, ऐसा लिख सकते हैं। ये ठीक है या नहीं? Yes, sir. अच्छा यार एक बात फिर बताओ दूसरी, रियल पार्ट ऑफ जेड अगर मैं कभी लिखूं, मतलब वो एड से ही हुआ, उसका जो रियल पार्ट होगा एक्स, वो हमेशा मॉड ऑफ जेड से छोटा या बराबर होगा या नहीं? Yes, sir. इक्वल टू जेड हुआ कि नहीं हुआ? इन जनरल तो मॉड जेड हुआ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई जीरो है तो बराबर ही हुई, अगर वाई जीरो नहीं है तो फिर मॉड जेड ही बड़ा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Clear. Clear है sir. तो रियल पार्ट ऑफ जेड और मॉड जेड में ये रिलेशन है, तो ये रियल पार्ट ऑफ ये ले रखा है आपने, तो फिर इससे बड़ा लिख देता हूं भाई, वी स्क्वायर प्लस नॉर्म वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ दिस, इससे बड़ा मॉड ऑफ यू वी, ऐसा लिख दूं। इसको जेड समझो ना, जितना लिखा है अंदर, रियल पार्ट ऑफ जेड से बड़ा मॉड ऑफ जेड, साइड में रीजन। Yes, sir. अब बच्चों इससे भी बड़ा क्रॉसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी दिमाग में रखो, ये इससे बड़ा क्या लिख सकता हूं, यहां से यहां ले लिया ये,
क्रॉसी स्वार्ट्स इनइक्वलिटी। तो लेफ्ट साइड क्या था भाई, u प्लस v नॉर्म स्क्वायर लेस देन, राइट साइड क्या है, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर है ये? यस सर। यस सर। सभी क्वांटिटी नॉर्म है, नॉन नेगेटिव है, स्क्वायर रूट ले लीजिए, प्रूफ होगी। भाई इतना ही करना था, स्क्वायर रूट लो और वहीं पर प्रूफ। तो काफी शानदार एप्लीकेशन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इनर प्रोडक्ट में प्रूफ के तरीके पे ध्यान दीजिए बस। तो क्रॉसी स्वार्ट्स क्लियर हो गई ना अच्छी तरह से? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर क्रॉसी स्वार्ट्स के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। कल इन नॉर्म से मैट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं कल बात करेंगे उस पर। मैं टाइम थोड़ा सा हो सकता है 7:30 ही कर दूं कल। ध्यान दे दीजिए, टाइम ध्यान से देखा करिएगा प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर।